हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वो एक मोनोपोली कंपनी है जो उसके ऑल टाइम हाई से अभी 35% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और इस कंपनी का नाम है ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है और ये एडवांस्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज और एयर रेजिस्टेड सिस्टम्स के बिजनेस में है। कंपनी सिर्फ ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करता बट ये प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल सर्विसेज और ई मोबिलिटी सॉल्यूशंस भी। इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मैं बात करूं तो कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये ब्रेकिंग प्रोडक्ट सप्लाई करता है टू ट्रक्स, बसेस, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, डिफेंस एंड इवन लग्जरी कार्स। उसके जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है उसमें इंक्लूड होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम जिसको हम EBS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जिसको हम ESC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एयर सस्पेंशन यानी ECAS और ई मोबिलिटी सॉल्यूशंस जैसे कि ई कंप्रेसर्स। इसके अलावा कंपनी स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर मार्केट सर्विसेज, रेट्रोफिट सॉल्यूशंस, वर्कशॉप सॉल्यूशंस और प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्चेस की मैं बात करूं तो FY23 में कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे जैसे कि डोर कंट्रोल सिस्टम्स, एयर सस्पेंशन सिस्टम्स, एयर डिस्क ब्रेक्स। इसके अलावा कंपनी ने न्यू ई कंप्रेसर्स, वैक्यूम पंप्स, पुश टाइप कनेक्टर्स भी लॉन्च किए थे इंडियन और ग्लोबल OEMs के लिए। ये इनोवेशन कंपनी को बाकी सब कॉम्पिटिटर्स से आगे रखता है। कंपनी के मैं रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करूं तो OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में से कंपनी का 49% रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि FY22 में सिर्फ 40% था। कंपनी के एक्सपोर्ट्स में से 28% रेवेन्यू जनरेट होता है जो FY22 में 37% था जो कि डिक्लाइन हो गया है। आफ्टर मार्केट सर्विसेज में से 12% मार्केट शेयर है और सर्विसेज इनकम में से 11% मार्केट शेयर है। OEM रेवेन्यू में हाई जंप ये दिखाता है कि डोमेस्टिक में ये कंपनी की डिमांड कितनी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन एक थोड़ा सोचने की बात है। कंपनी के अगर कस्टमर बेस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मैं बात करूं तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है जैसे कि अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, डाइमलर, BMW, ऑडी, एस्कॉर्ट्स, JBM, टाफे और बहुत सारी ऐसी कंपनीज। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। उनके अप्रॉक्स मोर देन 270 से भी ज़्यादा ऑथोराइज सर्विस पार्टनर्स हैं और 550 से भी ज़्यादा आफ्टर मार्केट डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम है। ये इंश्योर करता है कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडिया के मार्केट में। कंपनी के मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो कंपनी की 6 फैक्ट्रीज है अक्रॉस चेन्नई, जमशेदपुर और लखनऊ। 4 ग्लोबल इंजीनियरिंग और टेक सेंटर्स हैं। एक टेस्ट ट्रैक है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फेब 2024 में इन्होंने एक नया 7,000 स्क्वायर फीट का प्लांट लॉन्च किया था चेन्नई में जो डेडिकेटेड है इलेक्ट्रिक एंड एडवांस्ड मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज में फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। ये एक इन्वेस्टमेंट, एक स्टेप फॉरवर्ड है इंडिया के फ्यूचर में, इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर के लिए। कंपनी की मैं की पार्टनरशिप्स की बात करूं तो नेक्स्ट जेन मोबिलिटी सॉल्यूशंस पुश करने के लिए कंपनी ने MOU साइन किया है IIT मद्रास के साथ मई 2024 में, जिसका फोकस होगा भारत मल्टी मॉडल मोबिलिटी स्टैक पे फोकस करने के लिए, जो एम करता है कि इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन लैंडस्केप रिवॉल्यूशनलाइज हो। कंपनी के मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंशन प्लान्स की बात करूं तो कंपनी का FY24 में जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो थे 25 करोड़ रुपए, जो पिछले साल 400 करोड़ के मुताबिक बहुत ही कम हुए थे। मतलब FY22 में 400 करोड़ थे, उसका 25 करोड़ था FY24 में, और सबसे ज़्यादा इसमें था कोटेड म्यूचुअल फंड्स। कंपनी 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान करी अप टू 2030 टू एक्सपांड इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस
और इसका ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी फुटप्रिंट इंक्रीज करने के लिए। ये एक बुलिश सिग्नल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। कंपनी के मैं कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की बात करूं तो कंपनी का जो अभी स्टॉक पी है वो है अराउंड 48। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.02, यानी बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है कंपनी के पास। प्रमोटर होल्डिंग है वो है 63.2%। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20.9%। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.4% और कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 4.93। कंक्लूजन, तो क्या ZF कमर्शियल एक गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? तो अगर हम लोग इसके एनालाइज करें, समराइज करें, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइनअप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रोबस्ट OEM और सर्विस रेवेन्यू ग्रोथ है। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशंस एंड पार्टनरशिप्स भी कर रही है कंपनी, और कंपनी का ग्लोबल फोकस है विथ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस। जो रिस्क है कंपनी के वो है जैसे कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू का डिक्लाइन होना और फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट लेवल्स। ओवरऑल कटिंग एज टेक, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स और एग्रेसिव एक्सपेंशन के वजह से ZF एक अच्छा स्टॉक हो सकता है फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आपको अपना स्टडी खुद करना है। मैं ये स्टॉक होल्ड नहीं कर रहा हूँ अभी, और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, इसलिए मेरा डिस्क्लेमर है। आप कोई भी स्टॉक बाई या सेल करें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं। कमेंट में आपको कोई और शेयर के बारे में पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।